नमस्ते। अच्छा होना है आप लोगों को, अच्छा रहना है। अच्छाई ज़िंदा नहीं रह रही है, चली जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। मुझे अफ़सोस किस बात का है ज़िंदगी से पता है? अभी इस उम्र के इस पड़ाव में आके मेरा अफ़सोस यही है कि मैं साधारण सी ज़िंदगी जी ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरा जो जीन है, मेरा जो लेगेसी है, मेरी जो परवरिश है, इतने सारे प्रोटोकॉल्स, नियम, डूज़ एंड डोंट्स को लेके है ना कि मैं आम जनताओं को रिप्लाई बैक नहीं कर पाती हूँ। बहुत से छोटे बड़े बहुत से ऐसे अश्लील बातें होती हैं, मैं अगर चाहूँ रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से जिस लहजे से मैं रिप्लाई करूँगी ना, वो लहजा उनके सोच से परे है। मैं माँ को भी बोलती थी, जब माँ ज़िंदा थी मैं माँ को बोलती थी क्यों मैं ऑर्डिनरी घर में पैदा नहीं हुई, क्यों ऐसे। माँ ने कहा था उसमें मेरी क्या गलती है, मैं अमीर घर में पैदा हुई हूँ, एक शिपिंग बिजनेस एक शिपिंग कंपनी की मेरे पिताजी करते थे, तू एक फ्यूडलिस्टिक फैमिली से है, प्लस तेरी दादी एक राजकुमारी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अल्लाह में तुम्हारी गलती यही है कि तुमने मुझे आम लोगों से कैसे इंटरेक्शन किया जाता है वो सीख नहीं दी, इसलिए मुझे हर कदम पे मुझे चोट मिलती है। मैं इमोशनल हूँ, और जैसे कि मैं अकेली हूँ, अकेली इन द सेंस द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो शायद मेरे बड़े भैया जो गुज़र गए, मेरे पहले जिनका बर्थ हुआ था 1978 में, उसके बाद 1981 में मैं पैदा हुई हूँ, तो जो गुज़र गए, काश अगर वो ज़िंदा रहते तो अपनी छोटी बहन को एक प्रोटेक्ट करते, एक दुनिया से प्रोटेक्ट करते। इतने अश्लीलता, इतने, मैं मानती हूँ बहुत से लड़कियों में कमियाँ हैं, बहुत से औरतें, मुझे मालूम नहीं है कि हर चीज़ का जस्टिफिकेशन देने के लिए क्या स्लैंग्स का यूज़ करना ज़रूरी है। आई नेवर यूज स्लैंग्स। मेरे पापा एक फ़ौज में थे, मेरे पापा के अंडर इतने सारे बटालियंस रहते थे, मेरे पापा के अंदर इतने सारे जवान थे, सबऑर्डिनेट्स थे, एसआई थे, एएसआई थे, सब कुछ थे, लेकिन कभी भी मेरे पापा बहुत रौबदार थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने कभी भी मेरे पापा को स्लैंग्स यूज़ करते नहीं सुना है। तो ये क्या मैंडेटरी है? मैं किसी भी कास्ट पे नहीं जा रही हूँ, मैं बंगाली वगैरह वगैरह किसी में जा रही, ये यूनानिमसली हो रहा है। इतना स्लैंग्स की क्या ज़रूरत है? आप अपना बात रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन चिल्लाओ भी सकते हो, हाँ चीख भी सकते हो, वो हो जाता है, आउटबस्टिंग हो जाता है, लेकिन ये सब के वजह से स्लैंग्स की क्या ज़रूरत है? सीरियसली स्पीकिंग, थोड़ा सा भी जिनमें तमीज़ होता है ना, वो फेसबुक या वर्चुअल वर्ड से पैसा कमाने के लिए कभी नहीं सोचेंगे, और जस्ट एक पोस्ट डाल देते हैं। वो अच्छे लोग हैं, पोस्ट डालते हैं। मैं कहते हैं मैं लाइमलाइट की दुनिया से हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हालात, सेहत कभी मेरा साथ नहीं दिया, तो आज इस वजह से मैं आप लोगों से सबसे जुड़े रहने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मैं लाइमलाइट से जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग लाइमलाइट में पहले से स्टेपिंग कर चुके हैं, वो अगर लाइमलाइट से दूर हो जाए ना, एक प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ का एक प्रॉब्लम होता है, और अगर मेंटल हेल्थ का इशू हो जाए तो आप जितना भी दवाई खाओ उससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। छोटी सी छोटी बातों पे आई रियली अग्री विथ यू कि इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पे क्या सवाल उठाना ज़रूरी है? जो कि मेरा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कुछ भी उठा लो, मेरे घर गंदा क्यों है उठा लो। अच्छा, मैं रामकृष्ण परमहंसों को मैं इज्जत नहीं दे रही हूँ। मैं शूट से पहले, आप लोग देखते हैं कि मैं फैशन स्टेटमेंट शूट से पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद पापा का ब्लेसिंग्स लेती हूँ, उसके बाद मैं शूट करती हूँ। उसका लेके उठा लो, कुछ भी लेके उठा लो,
या मैं सेक्स सिंबल हूँ। हाँ, मैं हूँ सेक्स सिंबल तो हूँ। मैं एक फैशन वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं हेड टू टो मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ कि मैं हेड टू टो बुर्खा पहन के चलूँ, तो हूँ, लेकिन मैं नंगापंती नहीं दिखा रही हूँ। पता नहीं लोगों की सोच कहाँ गिरती जा रही है। आज भी मैंने साड़ी शूट की है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई एम हैविंग ब्लैक टी। आज की साड़ी बहुत अच्छी है, इसका डिटेल्स आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं मैचिंग ब्लाउज़ की पैटर्न भी ला रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद स्टिच करना पड़ रहा है अभी। मतलब ऑल्टरिंग की बात कर रही हूँ मैं टेलर नहीं हूँ, मैं ऑल्टरिंग की बात कर रही हूँ, वो करना पड़ रहा है। आज मैंने बहुत अच्छी तरह से सजा है, मुझे बहुत दिन के बाद सजना पसंद है। और सजने के ऊपर हम औरतों को कुछ ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि सजना संवरना हम औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग मुझे पहचानते हैं, सब कुछ है। अश्लीलता और बात करने का जो लहजा आप लोग 1 साल से मुझे देख रहे हैं, और जो पुराने हैं जैसे सुरेश बांग जी, दीपक गानवानी जी, ये सब पुराने हैं कि जो मुझे ऑन अ रियल ग्राउंड मुझे जानते हैं, मेरे फेसबुक पे है जो, तो वो जानते हैं कि मैं किस तरह से लोगों से बात करती हूँ विद हम्बलनेस। लोग मुझे चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन मुझे वो सब चीखना चिल्लाना स्लैंग्स ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर में चलन नहीं कभी हुआ और मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने क्या गलत कह दिया कि ये बहुत औरतों के प्रश्न है कि आपका प्रोफाइल लॉक रहे, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं आपको जाने बगैर, आजकल जो हो रहा है, मैं हर पोस्ट में कहती हूँ मुझे भाई हैकर्स लोगों से बहुत डर लगता है। मुझे क्रिमिनल्स से बहुत डर लगता है, जो क्राइम करते, हैकर्स आर क्रिमिनल्स, सो क्रिमिनल्स से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने तो कुछ क्राइम किया नहीं, तो I don't respect hackers, neither I acknowledge hackers, and I am scared of hackers. So मैंने क्या गलत किया कि ये तो सावधानी बरतने के लिए है ना, हम औरतों के लिए सावधानी बरतेंगे। आप एक मर्द होके अपना प्रोफाइल लॉक करके आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैंने क्या गलत पोस्ट कर दिया कि अगर आपका प्रोफाइल लॉक है तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए। ये मेरा नहीं, बहुत सारे औरतों का ये सवाल रहता है। इनफैक्ट ये भी रहता है, बहुत सारे मर्द भी बोलते हैं कि आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजना है तो आपका आइडेंटिटी पहले शो कीजिए, उसके बाद हम सोच के परख के देखेंगे कि आप हमारे दोस्त बनने के लायक है कि नहीं। इसमें एक जनाब ने, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जनाब ने कहा कि तुम होती कौन हो तुम में बहुत ज़्यादा घमंड है, ये है वगैरह है। जनाब, घमंड नहीं है, खुद पे गुरूर है, पहली बात। दूसरी बात है, गुरूर उसी में होती है जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड, मैं अकेली ज़िंदगी काट रही हूँ, मैं किसी मर्द के ऊपर फाइनेंशियली, मेंटली, sexually, whatever you can say, I am not dependent with anyone. मैं अपने शर्तों पे जीती हूँ, मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती हूँ, और मेरे लिए भगवान के बाद श्रद्धा की नज़र से मैं किसी को देखती हूँ वो है मेरे माता पिता, बाकी सब मेरे दोस्त हैं। मैं बाकी को बेइज्जती की नज़र से नहीं देखती, बाकी सब मेरे दोस्त हैं, वेल विशर है। लेकिन मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए किया है, शायद ही कोई माता पिता कर सकता है अपने बच्चों के लिए। जी नहीं, सब माता पिता नहीं करते, मैं प्रूफ दे सकती हूँ, सब माता पिता नहीं करते जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है। इसीलिए मुझे उन लोगों से इतना ज़्यादा लगाव है, और इतना ज़्यादा वो खालीपन में मैं जी रही हूँ। लेकिन आप लोगों के सामने कभी मैं निराश नहीं हुई, आप लोगों के सामने मैंने मुस्कराए। तो तहजीब में रख के बात कीजिए, कुछ आपका जाएगा नहीं, उल्टा आपकी इज़्ज़त अफजाई होगी,
तहज़ीब में रख के बात कीजिएगा। इतना ही गुजारिश है। मेरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा और आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो नया चैनल है प्रिया लहरी, वहाँ भी जाइए। अभी आप लोग का कुछ नहीं जाएगा। बहुत रिसेंटली टीना लहरी फेसबुक चैनल आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेना पड़ेगा। तो आप लोग का ये छोटा सा स्टेप एक इसी हिसाब से पकड़ के लीजिए। ये छोटा सा स्टेप मेरा डोनेशन की तरह से जा रहा है उन अनाथ, उन बेसहारा एनिमल्स के लिए जो इंडियन होते हुए भी इंडियन की इज्जत नहीं मिली है कि नहीं। अगर आप इंडियन है, आपको अगर इंडियन का होने का खिताब ना मिला, आपको अगर बोले कि आप रेफ्यूजी है, सड़क के आवारा इंसान है, तो आपको कैसा लगेगा। सेम उन लोगों का भी वही हाल है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे घर के डॉग डरावने नहीं हैं, वो काटते नहीं हैं। बिल्कुल काटते हैं, डरावने हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं सबकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को पाल रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि जब तक जीऊँगी इन लोगों के लिए जीऊँगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं और एक वीडियो में। नमस्ते।